बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा उन्हें देख के कि ऐसे लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप में खुश फील नहीं कर पाते, खुद को इनकम्प्लीट और अनसेटिस्फाई फील करते हैं। क्या पैसे से इंसान अपनी खुशी खरीद सकता है? क्या पैसे से इंसान सेटिस्फाई हो सकता है? उसे ऐसा महसूस हो सकता है कि अब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है? और इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। नो डाउट पैसा हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम पैसे को ही प्रायोरिटी देते रहें और अपनी खुशी को इग्नोर करते रहें, तब इंसान अपनी लाइफ में ना तो ग्रोथ हासिल कर पाएगा और ना ही वो आगे का कुछ बड़ा सोच पाएगा। एक इंसान को खुश रहने के लिए सिर्फ दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन और दूसरा होता है उसकी अपनी हेल्थ। इंसान को अगर सोशल एनिमल कहा जाए तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे रिश्ते ही हमारा वजूद होते हैं। अगर हमारे रिश्तों में कहीं प्रॉब्लम आती है, कोई गड़बड़ होती है, तब सबसे पहले हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर एक इंसान इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है, उसके पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके साथ वो बातचीत कर कर अपना मन हल्का कर सके, तब ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकता है। हम सब लोगों की डे टू डे लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं। हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जिसके साथ हम अपनी बात करके अपना मन हल्का कर सके। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा इंसान ही नहीं है, तब हम बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं और अंदर से कहीं ना कहीं अकेला और खोखला महसूस करने लग जाते हैं, और इसका सीधा सीधा असर हमारी हेल्थ पे और हमारे काम पे पड़ता है। मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में ये बात बोली है कि अकेला रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हमें अकेले रहना चाहिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, खुद को समझना चाहिए। जब हम अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं तभी हम अच्छे से खुद को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अकेले रहें और सब लोगों से कट ऑफ कर दें। भगवान ने इंसान को अलग अलग खूबसूरत रिश्ते दिए हैं और इनकी अपनी अलग ही इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये कुछ रिश्ते हमारी लाइफ को खुशी से भरने की बजाय बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, जो हमें दुख तकलीफ देते हैं। और ऐसे रिश्तों से जितना जल्दी हो सकता है हमें निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसे रिश्तों से बाहर निकलना। क्योंकि जो इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले पाते अपनी लाइफ में, और वो इमोशन के बेस पे ही अपनी लाइफ के बड़े फैसले भी लेते हैं, जो बहुत बार उनके लिए गलत भी साबित होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी आगे की लाइफ को देखना सोचना छोड़ दें। आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है, तब आपको उस रिश्ते पे फोकस करने की बजाय सबसे पहले अपना सारा फोकस खुद पे कर लेना है। जैसे जैसे आपका माइंड इन रिश्तों से दूर होता जाएगा, आप खुद की तरफ फोकस करना शुरू कर देंगे, और जैसे ही आपका खुद की तरफ ध्यान जाएगा, आप सेल्फ लव में जाने लगोगे और आपको अपने आप से प्यार होगा। और जब आप अपने आप से प्यार करने लगोगे तब आप खुद में कंप्लीट फील करोगे। सेल्फ लव करने के बहुत से तरीके होते हैं, बस आपको ध्यान से देखना सोचना है आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कौन सी ड्रेस आपको अच्छी लगती है, या फिर आपकी कौन सी ऐसी हैबिट है या हॉबी है जिसे करना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसे करते हुए आप खुद को भी भूल जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा सुकून का एहसास होता है। आपको अपना सारा फोकस धीरे धीरे उन एक्टिविटी की तरफ लेकर आना है जो पहले आपको करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब आप दूसरों की परवाह में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हो, तब धीरे धीरे आप खुद को भूलने लगते हो, अपना वजूद गंवाने लगते हो, और आपका ऐसा करना आपके लिए कभी भी सही साबित नहीं हो सकता। जो लोग आपकी कदर नहीं करते, आप उन्हीं के पीछे भाग रहे हो, उन्हें ही चेस कर रहे हो, उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे, खुद के बारे में नहीं सोचोगे, तब तक कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में सोचेगा ही नहीं। इसलिए इस भ्रम में तो बिल्कुल रहो ही मत कि दूसरा व्यक्ति आपके बारे में सोचेगा। भगवान ने आपको सोचने समझने की शक्ति दी है, इसका इस्तेमाल कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आपको अपनी लाइफ में वो सभी चीज़ें करनी चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंट फील करवा सकती हैं। जो लोग आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे,
वो भी आपकी तरफ ध्यान देने पे मजबूर हो जाएंगे जब आप सेल्फ लव करोगे। अगर आप ऐसा सोच नहीं सकते कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तब आप सिर्फ 15 दिन का टाइम खुद को दीजिए। पूरी तरह से अपने बारे में सोचिए, अपना ख्याल रखिए। अगर आप एक लड़की हैं या फिर आप एक हाउसवाइफ हैं, तब आप अपने हेयर स्टाइल पे ध्यान दे सकते हैं, अपनी ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर सकते हैं, अपनी फिटनेस की ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि और लोगों की अटेंशन आपको मिले। जिनकी खुद की सोच बहुत ज़्यादा छोटी होती है, वो कभी भी आपको ग्रो करते हुए नहीं देख सकते। वो आपका मजाक उड़ाएंगे, आप पे हंसेंगे। जो लोग दूसरों पे हंसते हैं, एक्चुअल में वो सबसे ज़्यादा घटिया किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होता है दूसरों की कमियां निकालने के लिए। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया तो नहीं होता जिसके कारण वो खुद को प्राउड फील करवा सके, इसलिए वो दूसरे लोगों को नीचा दिखाने का बहुत ही आसान रास्ता ढूंढ लेते हैं। आपको ऐसे लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देना है, आपको खुद की तरफ ध्यान देना है। आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, आप में कौन सी क्षमता है। जो चीज़ें आपको करनी अच्छी लगती हैं, आपको वो सब चीज़ें करनी चाहिए। किसी की परवाह मत कीजिए, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है। आपको परवाह करनी ही क्यों चाहिए। जब भी आप कभी किसी मुसीबत में पड़े हो, क्या ऐसे लोगों ने आपका कभी साथ दिया है आज तक? अगर हाँ, तब आपको ऐसे लोगों की परवाह करनी चाहिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कीजिए। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका जो भी डेली का रूटीन है, जो भी आपका काम है, सबसे पहले आपको उसे ही कंप्लीट करना है, क्योंकि जब आपका काम पेंडिंग रहता है, तब आप में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। आप कहीं ना कहीं परेशान और डिस्टर्ब फील करना शुरू कर देते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ ऑफिस में काम कर रहे हो तभी आपको अपने टाइम पे सभी कामों को कंप्लीट करना चाहिए, बल्कि अगर आप घर पे भी हो, अगर आप हाउसवाइफ हो या फिर आप घर से ही काम कर रहे हो, तब भी आपको अपने काम को टाइम पे कंप्लीट कर लेना चाहिए, अगर आप अपनी लाइफ में सुकून चाहते हो। सेकंड पॉइंट है हमारी हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी, तब हम किसी भी चीज़ में ना तो दिलचस्पी ले सकते हैं और ना ही कोई भी चीज़ हमें खुश रख सकती है। अगर एक इंसान बीमार है, तब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है। कोई भी ऐसी चीज़ मत कीजिए जो आपके लिए सही नहीं है। बेकार की ओवर थिंकिंग से आप जितना बच सकते हैं उतना बचिए, क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग आपको सोल्यूशन तो किसी चीज़ का नहीं देगी, लेकिन आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। आपको अलग अलग तरह की बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए आप खुद को बिजी रखिए, सो दैट आप ओवर थिंकिंग से बच जाएं। खाली मन शैतान का घर, ये ऐसे ही नहीं बोला गया है, इसमें कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर है। अगर आप खुद को बिजी रखते हैं, तब आप ओवरथिंकिंग से डेफिनेटली बच सकते हैं। जब आप किसी न किसी काम में बिजी होते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम रहता है और आप ओवरथिंकिंग से बचते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है या फिर हम ऐसे ही लेज़ी हो जाते हैं। अगर तो आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको नींद नहीं आ रही, तब आपको डेफिनेटली उस लेजीनेस को करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको एक्चुअल में नींद आ रही है, तब आपको बेशक सो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोते नहीं हो, तब आप अपने काम को भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे और सोने के बाद आप रिफ्रेश होंगे और आप अपने काम को दोबारा से नींद पूरी करने के बाद स्टार्ट कर सकते हो। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।